नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे साझा पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन। देखिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। बहुत साझा और पार्टनरशिप, देखिए इसमें कैसे करते हैं। देखिए कोई व्यापार होता है, मतलब इसका उद्देश्य होता है व्यापार करना। ये मान लीजिए शॉप है, ठीक है। इस पर पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्तियों ने, इसने 3 रुपये लगाए, इसने कितने लगाए, 2 रुपये लगाए। अब देखिए थोड़ी देर के लिए समय भी तो लगा, इसने 1 साल के लिए लगाया, इसने 2 साल के लिए लगाया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 रुपये पाएगा ये तो जो मतलब प्रॉफिट आएगा उसी रेशियो में तो होगा। इसको 3 भाग प्रॉफिट मिलेगा, इसको कितना, 4 भाग मिलेगा। जो जितना ज़्यादा पैसा और जितने समय के लिए लगाएगा वो उतना ही प्रॉफिट आएगा, बस इससे मतलब प्राप्त करेगा, ठीक है। अगला देख लीजिए। अब देखिए सवाल से सिखाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्टेज होगा जो भी जताऊँगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए राम, श्याम, मोहन किसी काम को क्रमशः कितना 15,000, 18,000 और 21,000 लगाकर एक व्यापार, एक वर्ष के अंत उन्हें 90,000 रुपये। तो बताइए, देखिए राम ने कितने लगाए, 15,000, श्याम ने कितने, 18,000। तो यहाँ लिख लीजिए 15,000, ऐसे लिख लीजिए 2 एक साल के लिए इसने 18,000, 21,000। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये कितना 15, 18, ये ऐसे कर लिया एक साल के लिए। तो 1 साल से कोई मतलब नहीं होता। देखिए छोटा कर लीजिए, ये छोटा कर लीजिए, 3 का पहाड़ा, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। तो 18 बराबर कितने के हो जाएगा, 90,000 के। 18 बराबर कितने के हो जाएगा, 90। तो 1 बराबर कितने के, 5,000। अब मोहन 7 × 5 करेंगे, 7 पना 35, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 35,000। ये बात समझ में आ गई। अगली लाइन देखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीता, गीता, ठीक है, और सीता क्रमशः 10,000, 12,000 और 14,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार 2 वर्ष की अवधि में उन्हें कुल इतना लाभ मिलता है। तदनुसार सीता, अब देखिए लिख लीजिए, रीता लिख दी, गीता लिख दी, सीता लिख दी। इसको कितना मिला, 10,000। इसको कितना मिला, 12,000 लगाया। इसने कितना, 14,000। अब देखिए इसने क्या, 2 साल के लिए, तो 2 का गुणा कर दीजिए। अब 2 से 2 सब कट जाएंगे ना, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, जीरोस काटते जाएंगे तो कितना, 3 जीरो कट जाएंगे पीछे के, तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18। 18 बराबर कितने के, 72 के। तो 1 बराबर कितने के, 4 के। 18 चौक 72, ठीक है। 7 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, दो व्यक्तियों ने, ठीक है, 3 वर्ष के लिए एक मतलब व्यापार किया और वह क्या करते हैं, इसको कितना मिलता है, 50,000 और इसको कितना मिलता है, 60,000 लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। यदि पहले व्यक्ति ने कितने, 20,000 लगा के, ठीक है, देखो 50,000 मतलब 20,000 लगाकर निवेश किया था और प्रॉफिट कितना लिया, 50,000। तो दूसरे व्यक्ति ने कितना निवेश किया, देखिए अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो पहला व्यक्ति लिख लीजिए आप, इसने कितना प्रॉफिट लिया, 5, और इसने कितना लिया, 6। बात समझते चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, 5 भाग इन्वेस्टमेंट करने से उसे कितना भाग मिलता है, 20,000। तो एक भाग में कितना आता है, 4,000। अब 6 × 4 करेंगे तो 6 चौक 24,000। बात समझ, इसने कितने लगाए, 24,000। देखिए कितना आसान था सवाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है 3 पार्टनरशिप में कौन कौन, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 हैं। तो ये कितना लगाता है, 60। ये कितना लगाता है, 60, ठीक है। ये कितना, 60, 90 और ये x, और कितने, 6 महीने के लिए, ठीक है। यदि उनको अंत में कितना रुपया मतलब मिलता है, इसको कितना मिलता है, 30,000, इसको 45,000, इसको 40,000। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए 6 महीने तो 1/2, 1/2 से सब कट जाएगा, ऐसा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। इसने कितने लगाया, 60,000। इसने कितने लगाया, इसने x लगाया, 90 लगाया, इसने x लगाया। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये लगाता है। देखिए खुद सोचिएगा, 60,000 लगाता है तो प्रॉफिट का कितना लेता है, 30,000। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये प्रॉफिट हो जाता है। अब अगला कितना, 90 लगाता तो कितना लेता है, 45 लेता। अब देखिए इसको कितना मिला, 40 मिला। इसको कितना मिला, 40। तो जस्ट डबल हो रहा है ना, 45 का जस्ट डबल कितना, 90। 30,000 का जस्ट डबल कितना, 60,000। और 40,000 का जस्ट डबल क्या हो जाएगा जाके, 80,000। तो आपको सीधा बता देना कि 80,000। देखिए कितना आसान था, ठीक है, इतना लेंदी नहीं करना है आपको। अब देखिए कैसे करते हैं दूसरा टाइप के क्वेश्चन को। 2 व्यक्ति एक साझे में एक व्यापार को इस प्रकार की, पहले व्यक्ति को पूंजी के 3 वर्ष के लिए जबकि दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि दोनों की पूंजियाँ समान हो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो समान है, लास्ट में कितना मिलता है, 16,000, ठीक है। बात सॉरी 1,60,000, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे, देखिएगा, इसने समान पूंजी तो x दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो x तो कितना हो जाएगा, 3x, और ये कितना आ जाएगा, अब पकाई कि कितने, 3 साल के लिए, तो 3 ईयर्स, ठीक है। इसने क्या, 3 ईयर्स यहाँ आ गया,
तो 3 ईयर्स हो गया। इसने कितना 5 ईयर के लिए, तो 3x 5x करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x। जोड़ लीजिए 8 बराबर कितने के 16 के, ऐसे करिए तो ठीक है। मतलब और इसको छोटा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा जाके। बात समझ में आ गई। और 20,000 में पूछ किसका रहे, दूसरे व्यक्ति का। दूसरे व्यक्ति का आपके हिसाब से कितना 5x की जगह 20,000 रख दीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा 1,00,000 रुपये। ये बात समझ में आ गई। अगला देखिए, क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सब आएगा। ठीक है, अब कह रहा है राम और रहीम। ठीक है, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया। अब देखिए समान पूंजी लगाया मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल रहा। ए की जो पूंजी थी मतलब जो भी पैसा था 8 महीने की, और बी का कितना 6 महीने के लिए। ठीक है, देखिए हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, आप बिल्कुल और कितना हो जाएगा, कुल कितना हो गया, मतलब कितना हो गया 42,000 रुपये। बात समझ में आ गई। अब तदनुसार उसके देखिए राम और ये क्या हो गया रहीम। राम ने कितना लगाया समान पूंजी लगाया, तो x लगाया दोनों ने। इसने कितने 8 महीने के लिए, 8 महीने का है ना, 8 महीने के लिए तो इसका 8 रख दिया। इसने कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 8x और ये कितना हो जाएगा 3x। तो छोटा करेंगे तो 7x बराबर कितने के 42 के। ठीक है, मतलब 42,000 के। तो एक मत काटेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। अब पूछ किसका रहे हैं, तो राम का लाभ। तो 6 का 4 में से क्या 4 में से 6 का रख देंगे तो कितना 24,000। ये बात समझ में आई। अगला देख लीजिए, एक एक सवाल आपको क्लियर कर देंगे। देखिए ABC ने क्रमशः कितना कितना रुपया लगाया 20,000, इसने 25,000, इसने 30,000 से व्यापार शुरू किया। ए ने 3 वर्ष के लिए, बी ने 2 वर्ष के लिए तथा सी ने 1 वर्ष के लिए लगाई। कुल उन्हें कितना हुआ 70,000 का लाभ हुआ। तो बी का लाभ बताना है। ठीक है, अब देखिए ए ने कितना लगाया 20,000 और कितने साल के लिए 3 साल के लिए, गुणा कर दीजिए। बी ने कितना लगाया 25,000 कितने साल के लिए 2 साल के लिए। सी ने कितना लगाया 30,000 और कितने साल के लिए 1 साल के लिए। ये करिए। अब देखिए छोटा करते हैं, अब रेशियो में क्या हो जाता है, पीछे की जीरो काट देते हैं और सबका गुणा तो कितना आ जाएगा जाके। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, आप छोटा कर लीजिएगा। तो 6, 5 और ये कितना 3, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 14। 14 बराबर कितने के 70 के, तो 1 बराबर 5 के। ठीक है, और पूछ किसका रहे बी का, तो 5 था ना बी का, तो 5 में गुणा किसके कर देंगे 5,000 का, तो कितना 25,000 लगाया। ये बात समझ में आई। अगला देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए रमन और सौरी ने, ठीक है सॉरी है, ठीक है, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए रुपये कितना लगाया, मतलब 10,000 और 12,000 रुपये। उसे कुल कितना हुआ 9,500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तदनुसार अब देखो, अब इसके बाद देखो ये क्या, रमन और ये हो गए सॉरी। तो रमन ने कितना 10,000, इसने कितना 12,000, तो इसने कितने माह के लिए लगाया 8 माह के, इसने कितने 6 बराबर। अब देखिए ये 3 0 0 काट दीजिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा छोटा कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए छोटा कर लीजिए। तो ऐसे कर लीजिए 20 और ये कितना 18 और छोटा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा। देखिए ये कितना 10 और 19 बराबर कितने के 95 के, तो 1 बराबर 500 के। तो 10 का गुणा किसका पूछ रहे हैं रमन का पूछ रहे हैं, रमन का कितना था 10 का गुणा कर दीजिए आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए राम और श्याम क्रमशः कितना कितना रुपया लगाते हैं। राम और श्याम कितना हो जाता है, ये कितना 60,000, ये कितना लगाता है 80,000 लगाकर व्यापार करें। तो 6 महीने बाद राम ने क्या किया 40,000 पूंजी को और निवेश कर दिया और 9 महीने बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस ले लिया। तदनुसार उसे कुल लाभ। अब देखिए क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए छोटा कर लिया इसने, बहुत अच्छा किया है। देखिए इसको क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये पूंजी कितनी 6 और ये बस याद रखिए, दिमाग में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 महीने तक लगा रहा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 6 माह तक रहा तो 6 महीने तक 6 लगा तो कितना आ गया 36 हो गया। और उसने क्या किया 20,000 और लगा दिए, तो भैया 40,000 और लगा दिए। तो 40,000 लगा दिए, तो 6 में से 4 जोड़ो क्योंकि आपने 0 काट दिए हैं पीछे के 4, तो ये कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा जाके तो 60 आ जाएगा। बात समझ में आए। अब इसने कितना लगाया था 80,000, तो 80,000 को कितना लगाया 9 महीने तक, कहा नहीं है 9 महीने तक। फिर उसने क्या किया वापस ले लिया। अब बताए 8 रुपये हैं आपके पास, 2 रुपये वापस ले लिए तो बचेंगे कितने 6, और महीने कितने होते 12, तो उसमें से क्या 3 9 महीने इधर बचे कितने 3, तो ये कितना आ जाएगा 72 प्लस 18 आ जाएगा ये 36। इन दोनों को जोड़ लेंगे 96 और 90, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना 15, 16 15 कितना 31 के, 31 बराबर कितने के। ठीक है, तो 31 का सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000।
ठीक है, और गुणा पूछ रहे हैं अलग अलग, तो इसका तीन, इसमें क्या हो जाएगा, 3000 का गुणा 16 में कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा जाके 48, और ये कितना आ जाएगा 45। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, करीना, करिश्मा, सलीमा, 3 सहेलियाँ थी, ठीक है। इन्होंने कितना लगाया 25,000 रुपये, ये कितना 40,000 रुपये, इसने कितना लगाया 30,000 रुपये। तीनों ने एक साथ साझा किया और व्यापार किया। 4 महीने बाद करीना ने, ठीक है, 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश कर दिया, और करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस ले लिए, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश कर दिए। तदनुसार उन्हें वर्ष में कुल 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ। तो देखो, करिश्मा, करीना और सलीमा, 0 से 0, 0 से 0 आपने काट दिया, तो ये कितना 25, ठीक है, ये कितना 40 और ये कितना 30 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से पूछ 25,000 रुपये ये निवेश किए थे, ठीक है, उसने क्या किया 4 महीने बाद 15,000 और, देखो 25 हो गया। अब बात समझिए, 25 हो गया तो अब 0 बाद आपको याद रखना पड़ेगा, 3 0 आप पीछे से काट के आए, देखिए 3 0 काट के आए, 25 × 4 महीने तक लगा तो 100 रुपये दिया। अब बात समझिएगा, फिर क्या हुआ 15,000 और कर दिए, तो मतलब 15,000 के पीछे हो गए, तो 25 में से 15 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, और वो कितना 4 महीने यहाँ, तो एक साल में कितने 8 महीने, तो कितना हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जाके 100, और ये कितना 320, तो ये कितना 420, ये आ गया। अब देखिए इसके बाद इसने कितना, भाई 0 आपने 3 काट दिए तो 40 है, इसके 6 महीने तक लगे रहे। देखिए कह ही रहा है ना कि शुरू किया और उसने क्या किया 6 महीने तक, और 1,000 रुपये वापस ले लिए, तो 40 था, 40, ठीक है। अब 40 में से 6 महीने तक लगा रहा तो 240 प्राप्त हो गया। अब जब वापस ले लिया तो आपको क्या हो जाएगा, तो 30 बचेगा, और वो भी 6 महीने तक लगा रहा तो 180, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगले वाले ने क्या, फिर 30 इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और कितने महीने तक लगा दिया 8 महीने तक। 30 कितने महीने तक, देखिए क्या 8 महीने तक। फिर और उसने क्या किया, क्योंकि आपने 0 काट के आए, फिर 20 बढ़ा दिया, 20 मतलब क्या होगा, ठीक है, मतलब 20,000 बढ़ाया तो कितना 30 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा जब 50, और ये करेंगे 4, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो इसको जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 420, ये 420, और ये कितना 440 से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब छोटा कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 21, 21, 22, तो कितना 64 बराबर कितने के 1,28,000, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 2,000 के। बाद समझ में आ गए। अब उठा के रख दीजिए, किसका पूछना है, करिश्मा का कितना हो जाएगा जाके, तो ये कितना हो जाएगा, नाम वाम में मत जाया करिए, क्वेश्चन समझा करिए, कभी कभी मैं भी गलत बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना 2 × कितना हो जाएगा 42,000, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, जब लाभ और बराबर बांटा जाए, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आपको ने पढ़ा नहीं होता है। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी लगा के, बस आप रिवीजन नहीं करेंगे। देखिए ऐसे छोटे वीडियो को पकड़ लीजिए आप, आपका कम समय में हमेशा रिवीजन, आप देखिए दिन में 6 बार 7 बार देख सकते हैं। पहले एक बार लगा लीजिए, फिर कॉपी पेन में, फिर हमेशा वीडियो ऑन रखिए, और मैथ को देखिए, मैथ को भी वीडियो से पढ़िए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। आप जहाँ पे स्टैक करते हैं वही वाला क्वेश्चन फिर से देख लिया करिए, ठीक है। अब देखिए कैसे, 3 साझेदार हैं, ठीक है, 8 माह, ठीक है, 8 माह के, और ठीक है 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं। कुल लाभ बराबर, जब कभी भी बराबर आ जाए, ठीक है, लाभ दी है पूंजी, तो उसमें क्या होगा, आपको एलसीएम लेना। तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, 1/8, 1/10, बराबर पूंजी, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जाके, आपने 120 ले लिया, ठीक है। ये 15, ये कितना 12, ये कितना 10, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ठीक है बड़े से बड़े एग्जाम में, ठीक है, ये कभी कभी होते हैं। ये गलत हो गए तो आपको दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि जब ये मेथड नहीं पता होगा तभी तो गलत होंगे, जब पता होगा तो कैसे दिक्कत होगी। अब देखिए समान लाभ को, ठीक है, निवेश करते, तो इसने क्या किया 2.5 वर्षों के लिए, फिर ये 1.5 वर्षों के लिए, ये 2 वर्षों के लिए। तो देखिए अब कभी भी हो जाए तो समान, तो 1/, देखिए इसको क्या लिखा है, क्या 2 वर्षों को, तो ये 2 वर्ष हो गया। इसने क्या 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2, तो 5/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये व्यक्ति का, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और फिर इसने कितना 1.5, तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 होगा, 3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये हटा दीजिए, तो यही तो आ गया। ये देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो ये कितना 15,
ये 12 और ये कितना 20, एलसीएम ले लिए 12 15 20। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 12 15 20, तो ये जोड़िए तो कितना आ जाएगा जाके, यही आपका जोड़ना है ही नहीं, सीधा आंसर पूछ रहा है अनुपात। अब देखिए कभी ये क्या हो जाता, अभी क्या पूछ रहा था, ये लाभ को बराबर बांटा जाए, अगले वाले में क्या पूछ रहा है, जब लाभ बराबर बांटा जाए तो इसमें इस बार धन दे दिया है। अब धन में कंफ्यूज नहीं होंगे आपको, हमारा टाइप 3 व्यक्ति हैं कितना, और इसने कितना लगाया है 15,000, इसने 18,000, इसने 21,000, भिन्न भिन्न रूप से लगाया है। ठीक है, बराबर पूंजियों में बांटा है। ठीक है, हमारा कोई वीडियो आपको बहुत छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, आपको क्या होगा, हर टाइप के क्वेश्चन यदि आप इनको देख लेते हैं तो आप मैथ में मतलब किसी भी मैथ में आपके 60 नंबर 100 नंबर पे मान लो 60% आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक सवाल गलत मत करिए, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और हर इंसान की एक कमजोरी होती है, मान लीजिए आपकी मैथ वीक है या मैथ स्ट्रांग है तो अदर सब्जेक्ट में कंट्रोल करिए। ठीक है, तो मतलब क्या है, कोई चीज़ वीक है तो आप इस पे सहारे से आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो अन्य सब्जेक्ट में उतनी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ 70% 75 ले 80 ले आते हैं तो आप अंदर हो जाते हैं, क्योंकि 20 नंबर तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, देखिए 1/15 1/18 1/21। ठीक है, अब देखिए ये 3 क्योंकि 15,000 बराबर किया तो ये 0 0 कट गया। 21 21 15 एलसीएम लेंगे तो कितना 210। ठीक है, ये 15 18 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना 42 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीस हजार 15,000 10,000 निवेश करता है, यदि 26 महीने के बाद, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 26 महीने के बाद बराबर बांटे तो उनका 1/20 1/15 1/10, तो 1/4 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इनसे 12 वाले से कोई मतलब नहीं होता, 12 से आपको कोई, तो इनको जोड़ लीजिए, कितना 13 के बराबर हो जाएगा, 13 आ जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 बराबर कितने के 26 महीने के, तो 1 बराबर कितने के 2 महीने, तो बी की पूंजी क्या होगी 4 × 2 करेंगे तो 8 माह, ऐसे लगाना है आपको। ठीक है, अगला देख लीजिए। ABC ने निवेश किया, ये कितना 3:2:5 के अनुपात में बांटा गया, पूंजी के अनुपात में लगाई, तो 1/3 1/2 1/5, एलसीएम कितना आएगा 30, तो कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना 6। ठीक है, 10 15 6, यही आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये सब लिखने में थोड़ी सी मेहनत अच्छी खासी लगती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो रिस्पांस तो हमें भी उम्मीद है, बड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए एक सब्सक्राइब बहुत बड़ी बात रखती है। ठीक है, वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए।